श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुनि समझहि जनम देत मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे। मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहों पेखि बकऊ मराला। सुन आचरज करें जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गत भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नान पाओ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। विधि बस
सुजन को संगत फरई विधि बस सुजन को संगत परही फनि मानि सम निज गुण अनुसरही विधि हर हर कवि को विद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कही जात न कैसे शाक बनिक मन गुण गण जैसे बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमनुजिम सम सुगंध कर दो संत सरल चित जगत हित जानी सुबाहु सनेव बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति दे बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देव सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तूरे बहुरे बंद खल गण सती भाई जे बिनु काज दाहिने बाए परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे हरिहर जस राकेश राहु से पर काज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखई सह साखी परहित घृत जन के मन माखी तेज कृशानुरोष महिषीषा अगव गुण धन धनी धनीषा उदय केतु समहित सबही के कुंभ करण सम सोवतनी के पर काज लगी तनु परिहरहि जिमहि उपल कृषि दल गरहि बंदौ खल जश शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा बंदौ खल जश शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा
पुनि प्रणवं पृथुराज समान परध सुनई सहस दश काना बहुरीश कृशम बिनवं तेहि संतत सुरानी कहित जय बचन वज्र जहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खलरीत जान पान जुग जोर जन विनती करई सप्रीत सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है अर्थात सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी शाप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार शाप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज अर्थात दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, जो पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु अर्थात जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं।
ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम।